कानपुर के करौली बाबा उर्फ डॉक्टर संतोष कुमार भदौरिया फिलहाल विवादों में है और विवादों की वजह है एक डॉक्टर का उनके ऊपर जानलेवा हमला करने और उसे बुरी तरह से पीटने का आरोप। विधुनो स्थित लवकुश आश्रम में करौली सरकार उर्फ बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ नोएडा के डॉक्टर ने उनके चमत्कारों का विरोध करने पर नाक की हड्डी तोड़ने व सिर फोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद बाबा उनके सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 48 में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने पुलिस कमिश्नर को बताया है कि वह कुछ घरेलू समस्याओं से जूझ रहे थे। इसी बीच यूट्यूब पर कानपुर के विधुनो में लवकुश आश्रम में करौली सरकार के कुछ वीडियो देखें। वीडियो में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों को बाबा सिर्फ कुछ मंत्रों से दूर करते हुए नजर आए। इसी लालच में वह भी बीती 22 फरवरी को अपने पिता, अपनी माता और पत्नी के साथ विधुनो स्थित आश्रम पहुंच गए, जहां बाबा के सामने उन्हें पेश किया गया। बाबा ने परेशानी और आश्रम में आने का कारण पूछा। इस पर डॉक्टर ने बाबा को अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद बाबा ने चमत्कार दिखाने की मंशा पर माइक पर जोर से फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह बताने पर बाबा ने दोबारा यही प्रतिक्रिया दिखाई। इस बार भी मामला जस का तस ही था। न तो डॉक्टर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा था, न ही उनके परिवार के ऊपर। इसके बाद बाबा करौली ने डांटते हुए उन्हें पगलेट कहा और भगाते हुए अपने सेवादारों को बुला लिया। सेवादार पास के कमरे में डॉक्टर को ले गए और लात, घूसे, लोहे के कड़े व सरियों से बुरी तरह से डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को पीट डाला, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। सिर में कई जगह गंभीर चोटें आई। किसी तरह से वे परिवार के साथ जान बचाकर नोएडा पहुंचे। इलाज कराने के बाद कानपुर के एक मित्र की मदद से सारे साक्ष्यों को लेकर वे शनिवार को सीपीवीपी जोगदंड के पास पहुंचे। सीपी के आदेश पर विधुनो पुलिस ने बाबा संतोष सिंह भदौरिया व उनके सेवादारों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। डॉक्टर सिद्धार्थ के अनुसार उन्होंने आश्रम में प्रक्रिया के अनुसार 2600 रुपए की रसीद कटाई थी। इसके बाद उन्हें बाबा के सामने पेश किया गया था। उनका आरोप है कि हजारों की भीड़ के सामने उन्होंने बाबा के चमत्कार का विरोध किया था, जिसके बाद बाबा ने खुन्नस में उन्हें पिटवाया। इससे लोगों में दहशत हो गई और वे बाबा के फर्जी चमत्कार पर भी अपनी हामी नहीं भर सकते हैं। बता दें कि नोएडा से आए डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट के अलावा बाबा का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। वर्ष 1992 से 95 के बीच उनके ऊपर हत्या, 7CAL समेत कई आपराधिक और उस तरह के कई गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए बाबा किसानों का नेता बनकर जमीन पर अवैध कब्जे भी करने लगे थे। यहाँ तक कि कोतवाली थाना के एक चर्च की जमीन के एग्रीमेंट कराकर रुपए हड़पने का भी करौली बाबा के ऊपर आरोप है। बता दें कि YouTube पर मंत्र से समस्याएं हल करने वाले बाबा के 93,000 सब्सक्राइबर भी हैं और इसके अलावा संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर 14 अगस्त 1994 को NSA की कार्रवाई भी हुई थी। संतोष ने NSA हटाने के लिए गृह सचिव को पत्र भेजा था। पत्र में संतोष ने बताया था कि वह वर्ष 1989 में किसान यूनियन में कार्यरत थे। वह भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाबा पर केवल इतने ही आरोप नहीं है। साल 1992 में फजलगंज थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की जब गोली मारकर हत्या की गई थी, इस मामले में राजकुमार ने संतोष भदौरिया व एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस दौरान उनका नाम पहली बार रोशनी में आया, जिस पर अपराध संख्या 218 दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया को जमानत पर रिहा किया गया था। वहीं 7 अगस्त 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी वेदपाल ने संतोष भदौरिया व उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, क्रिमिनल एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में बाबा संतोष कुमार भदौरिया पहले भी खुद को बेकसूर बताते थे और आज भी वे खुद को बेकसूर बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में करौली बाबा उर्फ डॉक्टर संतोष कुमार भदौरिया ने घटना को प्लांटेड बताया है और उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से फर्जी है। साथ ही कहा है कि यह न्यूज प्लांटेड है। साथ ही सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश भी बताया है।